गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारा चैप्टर 3 चल रहा है और चैप्टर 3 में हमने सिंथेटिक फाइबर्स को पूरा कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, और आज हम प्लास्टिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप यहाँ ये पेज नंबर 36 में डिफरेंट आर्टिकल्स देख सकते हैं जो प्लास्टिक से बने हुए हैं, लाइक चेयर, बिग बकेट, डस्टबिन एंड अ टॉय बाइक। ओके, सो ये कुछ मटेरियल्स हैं जो हम हाउस होल्ड थिंग्स में यूज़ करते हैं, लाइक चेयर, बकेट, डस्टबिन एंड टॉय बाइक। ओके, सो ये सब प्लास्टिक से बने हैं। अब ये प्लास्टिक क्या होता है और प्लास्टिक किससे बनता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, हमने चैप्टर की बिगनिंग में क्या पढ़ा था। देखिए, हमने आपको बताया था स्मॉल यूनिट्स जो होती हैं, ठीक है, बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स होती हैं और ये स्मॉल यूनिट्स आपस में टाई हो जाती हैं या जुड़ जाती हैं, इससे एक सिंगल यूनिट बनती है। तो जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं इनके मिलने से जो सिंगल यूनिट बनती है इसको हम बोलते हैं पॉलीमर, और जो सिंगल यूनिट होती है उस स्मॉल यूनिट को बोलते हैं मोनोमर। तो देयर आर 4 मोनोमर एंड दिस इज़ द पॉलीमर। ओके, सो इससे क्या बनाया था हमने इसके फर्स्ट हाफ में क्या डिस्कस किया था, फाइबर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। एक्चुअली प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ स्मॉल यूनिट्स। प्लास्टिक भी स्मॉल यूनिट्स का पॉलीमर होती है, ठीक है, बट इसके जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं वो फाइबर्स के स्मॉल यूनिट से अलग होती हैं। इसमें हम दूसरे टाइप के स्मॉल यूनिट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, जो फाइबर्स होते हैं उनको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सिंगल लॉन्ग थ्रेड लाइक यूनिट्स, ठीक है। फिर इनको स्पन करके यार्न बना लिया जाता है, ठीक है, यार्न बन जाता है। ओके, लेकिन जो प्लास्टिक होती है उसको डिफरेंट तरीके से आपस में कनेक्ट किया जाता है। इस तरह से शीट फॉर्म में उसको आपस में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इससे एक नेटवर्क बनता है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा चेयर के ऊपर हम बैठते हैं, यूज़ करते हैं, कितना वेट होता है। ओके, सो चलिए अब हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, चैप्टर रीड करते हैं, देखते हैं उससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे, मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। आप उनका यूज़ भी लिखिए कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं और उनका क्या क्या यूज़ करते हैं। ओके, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर्स। ऑल प्लास्टिक do not have the same type of arrangement of units. In some of it is linear, whereas in other is a cross linked. Okay, देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, इधर कुछ प्लास्टिक्स में मोनोमर तो लीनियरी जुड़े हुए हैं और कुछ में ये क्रॉस लिंक्ड है, मीन्स आपस में भी जुड़े हुए हैं ऐसे बीच में से, ठीक है। तो ये एक अलग अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट अलग है। तो इन दोनों अरेंजमेंट से दो डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक्स हमको मिलेंगी, ठीक है। कुछ मोर ड्यूरेबल होगी देन अदर। इन सम इट इज़ लीनियर whereas in other is cross linked, see in figure 3.6. Plastic articles are available in all possible shapes and size, as you can see in figure 3.7. Have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easily moldable, that is, can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheet and made into wires. That is why it is find such as a variety of uses. ठीक है, अब देखिए प्लास्टिक्स में कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, इट कैन बी रिसाइकल्ड। देखिए जो रिसाइकल्ड थिंग्स होती हैं वो इको फ्रेंडली होती हैं, नेचुरल जो हमारा नेचर है उसको कम हार्म पहुंचाती हैं, ठीक है। जनरली हार्मफुल या वेस्ट कब बनता है, जो वेस्ट थिंग्स होती हैं वो हार्मफुल कब बनती हैं, वो तब बनती हैं जब हम उनको रिसाइकल या रीयूज़ नहीं कर सकते। जो चीज़ हम रिसाइकल और रीयूज़ कर लेते हैं उससे हमारे एनवायरनमेंट को कम हार्म पहुंचता है, ठीक है। तो देखिए प्लास्टिक की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट कैन बी रिसाइकल्ड and reused and colored,
then melted, rolled into sheet and made into wires. हम इनको शीट भी बना सकते हैं, वायर्स की तरह भी इनको बना सकते हैं, ठीक है. That is why it finds such a variety of uses. इसका हम कैसा भी यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं. ओके. Here is another orange box, polythene. Here is two words, poly and ethene, similar to polyester. Okay, we have to study it in previous half part of our chapter in synthetic fiber. पॉलिस्टर, आपको याद है ना, पॉलिस्टर पढ़ा था हमने, क्या किया था उसमें, पॉली एंड एस्टर. हियर इज वर्ड पॉलीथीन मीन्स पॉली एंड इथीन. So poly means many or ethene is a chemical. Polythene is an example of a plastic. It is used for making commonly used polythene bags. Today single use plastic is banned in India. Single use plastic. आप मार्केट जाते होगे तो मार्केट में आपने देखा होगा अभी आपको जो बैग्स, जो कैरी बैग्स मिलते हैं वो पॉलीथीन के बने हुए नहीं हैं, जो सिंगल यूज़ होते हैं. तो सिंगल यूज़ क्लॉथ के बने हुए आते हैं, ठीक है. तो उनसे जो अर्थ है उसको कम नुकसान है, हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा डेंजर फ्री हो गया है, ठीक है. चलिए याद रखिए कौन से, सिंगल यूज़ प्लास्टिक. और अगर आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक करते हैं तो ये गलत है, ठीक है. ये कोशिश करें कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें, ठीक है. हमारे इंडिया में अब ये बैन हो चुकी है सिंगल यूज़ प्लास्टिक. अब आपको ये बताना है कि इंडिया में किस डेट में अनाउंस हुआ था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक इज़ बैन इन इंडिया. ये पता करके आपको बताना है. इट इज़ योर होमवर्क. ओके. नाउ ट्राई टू बैन अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ. कैन ऑल द प्लास्टिक्स आर्टिकल बी बैन्ड इजीली? You will observe that some plastic articles can be banned easily while some break when forced to bend. अब आपने देखा होगा कुछ प्लास्टिक थिंग्स तो ऐसी होती हैं जिनको आप बैंड करते हो तो वो मुड़ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं अगर आप उसको बैंड करोगे तो टूट जाएंगी. सो देयर इज़ द टू प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, सम इज़ ईजीली बैंड एंड सम आर ब्रेक व्हेन वी यूज फोर्स टू बैंड. ओके. व्हेन वी ऐड hot water to plastic bottle, it gets deformed. Come to the next page. आपने देखा होगा कभी कभी अगर हम किसी प्लास्टिक बॉटल में गर्म पानी अगर फिल कर देते हैं, भर देते हैं, तो क्या होता है, इट गेट्स डिफॉर्म्ड, उसका शेप चेंज हो जाता है. मीन्स सम प्लास्टिक बॉटल्स इज यूज्ड टू कंटेन कोल्ड वाटर, not hot water. Okay, remember, such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. So this is the important definition of thermoplastics. Actually plastic is two type, thermoplastic and thermosetting plastic. दो टाइप की प्लास्टिक्स हैं, thermosetting and thermoplastic. तो थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? Such plastic gets deformed easily on heating and can be bent easily. ऐसी प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर वो डिफॉर्म हो जाए और इजीली बेंट हो जाए उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक. ओके. एंड पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है. अब देखिए पीवीसी वर्ड आया है तो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड. पॉली से पी ले लिया, वाइनिल से वी ले लिया और क्लोराइड से सी ले लिया. इस तरह बन गया हमारा पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड. ठीक है. रिमेंबर पीवीसी full form is polyvinyl chloride. It is very important abbreviation which is come in the exam. Okay, frequently it is come in the exam. So आप अपनी आंसर कॉपी में नोट कर लीजिए फुल फॉर्म ऑफ PVC, polyvinyl chloride. Okay.
vinyl chloride। ओके, तो ये आप स्पेलिंग नोट कर लीजिए, POLIVINLYCHLOROIDE, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। So common example of thermoplastic is polythene and PVC, polyvinyl chloride are some of the example of thermoplastic. They are used to manufacturing toys, combs and various types of containers. On the other hand, there are some plastic which when molded once, there are another plastic which is molded once, it means आप इसको एक ही बार मोल्ड कर सकते हो। It does not get deformed or reformed or bent by heating. ओके, एक बार बेंट या एक बार मोल्ड होने के बाद में इसको आप रिफॉर्म और डिफॉर्म भी नहीं कर सकते और मेल्ट भी नहीं होती है गर्म होने पर। तो ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्ड वंस कैन नॉट बी softened by heating. These are called thermosetting plastic. So thermosetting plastic is a plastic which are not softened by heating and which is not get deformed by heating and which is not bent by heating. Okay, this is the property of thermosetting plastic. There is three property of thermosetting plastic I told you. Number one is it does not soften by heating. It does not bend by applying force. It does not gets deformed by heating. Okay, and it does not gets melt by heating. Two examples are bakelite and melamine. There was two example of thermoplastic which are पॉलीथीन एंड पीवीसी। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा। एंड बेकेलाइट एंड मेलामाइन इज़ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, अब बेकेलाइट और मेलामाइन का क्या यूज़ करते हैं हम, तो देखिए हियर इज़ अ सम फिगर। आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ओके, so plates and I don't know what is this, I think it is hammer or hammer handle, it is electric board and another type of plate. Okay, I think it is board, chopping board or cutting board which is used in kitchen. Okay, and it is container which is made up of thermoplastic and electric wire covering, it is also made of thermoplastic. Okay, so there are two different group of household things which is made up of two different type of plastic. Upper articles are made of thermosetting plastic. So this is the group of thermosetting plastic and this is the group of thermoplastic. Remember, thermosetting plastic does not get deform or melt by heating, and this is reformed, deformed and bent and by heating. Okay, this one. Plastics as materials of choice. This is the topic. Heading. Today, if we think to storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc. अगर आपको कुछ स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है, लाइक वाटर, तो आपके माइंड में एक पर्टिकुलर वाटर बॉटल आ गई होगा, इमेज बन गई। मिल्क वाटर अलग होती है। पिकल्स के लिए जार्स होते हैं, वो अलग होते हैं। ड्राई फ्रूट कंटेनर्स अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। क्यों प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करते हैं एंड वाई दीज आर कन्वीनियंट, क्यों ये अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इनका वजन कम होता है, वेट कम होता है।
ओके, एंड लोअर प्राइस, सस्ते होते हैं, एंड गुड स्ट्रेंथ, मजबूत भी होते हैं, एंड ईजी हैंडलिंग, हम उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। ओके, हल्के होने के वजह से इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर लेते हैं? कार्स में प्लास्टिक का यूज़ होता है, ठीक है। इफ़ यू हैव अ कार, so make the items which are made up of plastics, okay, and aircraft and spacecraft, aircraft means helicopters, aeroplanes, and spacecraft means space shuttles, rockets, okay, तो इनमें भी इसका यूज़ किया जाता है किसका? प्लास्टिक तक का। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट कंटिन्यू आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा। अगर आप बनाना चाहें तो बहुत लंबी लिस्ट बनेगी जो प्लास्टिक से बनते हैं मटेरियल्स उनकी। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के कुछ कैरेक्टर्स होंगे। अब देखिए, एक चीज़ याद रखिए, अभी हमने फर्स्ट हाफ में पढ़ा था कि जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जब वो जलते हैं, व्हेन दे कैच फायर, तो या हम उनको जलाते हैं, व्हेन वी पुट ऑन फायर, तो क्या होता है? वो मेल्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर है, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो प्लास्टिक में भी है। व्हेन इट विल कैच फायर, so it get deform and it will melt. So plastic is non-reactive. चलिए, इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गैस रस्ट व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर। लोहे को आप बारिश में रख दीजिए, जंग लग जाएगी। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, नहीं करती रिएक्शन उससे। सो दे आर नॉट कोरोड ईजीली, वो ख़राब भी नहीं होती। दैट इज़ why they are used to store various kind of materials including many chemicals. Chemicals को भी स्टोर करने के लिए प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। What is the materials of the buckets or mugs you are using today? आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए कि वो कौन सी बकेट यूज़ करते थे, तो वो आपको बताएंगे। दे विल वो आपको बताएंगे, क्या बताएंगे? हाँ, दैट टाइम दे यूज़ आयरन बकेट्स, ओके। आयरन बकेट चलती थी, लोहे की बाल्टियाँ, ठीक है। और आज आप किसका यूज़ करते हैं? सो टुडे यू यूज़ प्लास्टिक बकेट्स एंड प्लास्टिक मग्स, ओके। एंड आयरन बकेट्स आर वेरी हैवी। अगर आप प्लास्टिक बकेट में वाटर फिल कर लेंगे तो सपोज इट वेट इज़ 10 लीटर, लीटर इज़ वॉल्यूम, समथिंग अबाउट 10 kg, बट दैट टाइम only bucket has the weight of 10 kg, okay. So this is the difference between metal bucket and plastic bucket. So talk to your parents and grandparents about the type of bucket that were used in the past and what is the material of the bucket or mug you are using today. What are the advantage of using a plastic container? Since plastic is a very light, strong, durable and can be molded into different shape and size, it is used for various purposes. Plastics are generally cheaper than metals. They are widely used in industries and for household articles. Make a list of different kind of plastic container that you use in daily life. अब आपको ऐसे कंटेनर्स की लिस्ट बना लेनी है जिनका यूज़ वो आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं। एंड कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। एक्चुअली पुअर कंडक्टर मीन्स it does not allow to pass the electricity from one end to another end,
ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। यू हैव लर्न अबाउट दैट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर्स पे प्लास्टिक की कवरिंग होती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। As mentioned above, handles of frying pans are also made of plastic. Why frying pans handles are made of plastic? Because plastics are poor conductor of heat and electricity both. हीट की भी पुअर कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी की भी। फ्राइंग पैन उसका यूज़ हम कुकिंग में करते हैं, जब मेटल गर्म होगा तो उसका हैंडल भी गर्म हो जाएगा। प्लास्टिक का होगा तो प्लास्टिक जल्दी गर्म नहीं होती। डिड यू नो प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री? सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूजेस आर पैकेजिंग ऑफ टेबलेट्स, थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, syringes, doctor's gloves and a number of मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो इसका मेडिकल इंडस्ट्री में कितना यूज़ हो रहा है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव्स, ओवंस फॉर कुकिंग फूड। माइक्रोवेव्स और ओवंस में किसका यूज़ होता है? स्पेशल प्लास्टिक्स का। एक्चुअली दिस इज़ द प्लास्टिक बट इट डज नॉट गेट्स मेल्ट बाय हीटिंग। और माइक्रोवेव और ओवन में जब हम खाना बनाएंगे तो उसको गर्म करेंगे और देखिए प्लास्टिक के अंदर खाना बन जाता है। बट दिस इज द सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इट हैज़। द हीट cooks the food but does not affect the plastic vessel. Teflon is the special plastic on which oil and water do not stick. It is used to make non-stick coating on cookware. अब आपने non-stick pans और non-stick frying pan और non-sticks other household utensils के नेम सुने होंगे। तो non-stick क्या होता है? non-stick में एक स्पेशल प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, उसका नाम है टेफ्लॉन। ये वाटर रेजिस्ट होती है और ऑयल रेजिस्ट भी होती है, इससे खाना चिपकता नहीं है। कुल मिला के ये मान लीजिए आप। ओके, एंड अनदर इज लास्ट पॉइंट इज फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। देखिए सम प्लास्टिक्स आर फायर प्रूफ ऑल्सो, ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर clothes fibers catches fire easily. It is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them fire resistant. ओके, आपको पता है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो इजीली जल जाते हैं, बट मेलामाइन इज व्हाट? मेलामाइन इज द thermosetting plastic. We discussed earlier in the chapter thermosetting plastic. The example of thermosetting plastic is bakelite and melamine. Bakelite is used to make electric switches, electric boards, okay, and melamine also is used to these things, but special use of melamine is used to make uniform of firemen. Okay, why? Because it is flame resist. Okay, it does not catch fire. Plastics and environment. Next topic is plastics and environment. Okay, so when we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in a polythene bags. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? अब आपने देखा, आप बाजार गए, एक चॉकलेट परचेज करने के लिए गए और आपने बोला अंकल प्लीज़ गिव मी अ कैरी बैग, एंड ही और शी विल गिव यू अ प्लास्टिक बैग, एंड व्हेन यू रीच योर होम यू जस्ट थ्रो द प्लास्टिक बैग्स. Then plastic bags is stuck your trenches or seaways, okay, and it is also
pollute soil. Okay, so it will make a very pollutant things or pollute our environment. Okay, so अब क्या करना चाहिए हमको? तो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम प्लास्टिक्स का यूज़ तो कर पाएँ, लेकिन उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ रहे, इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, सॉइल फ्रेंडली, अर्थ फ्रेंडली. ओके, so a material which get decomposed through natural process such as an action by the bacteria is called biodegradable. A material which is not easily decomposed by the natural processes, it is termed non-biodegradable. So there is a two things which affected by the bacteria and it is decomposed, so that is called biodegradable. And some things are or some materials does not decomposed by natural process, these are non biodegradable. अब देखिए, हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू सड़ जाती हैं. जो सड़ जाती हैं तो वो नेचुरल प्रोसेस से मीन्स बैक्टीरिया के थ्रू वो डिकम्पोज हो जाती हैं, उससे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं होता. तो ऐसी थिंग्स जो बैक्टीरियाज के थ्रू डिकम्पोज हो जाती हैं उनको बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल थिंग्स. तो एक लिस्ट बनाइए और ये पता कीजिए कि कौन कौन सी थिंग्स डिकम्पोज हो सकती हैं. देखिए, कुछ का मैं नाम बता देता हूँ. पील्स ऑफ बनाना, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, ओके, एंड प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल मटेरियल्स, एनिमल एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा. दिस आर द सम थिंग्स विच आर decomposed by the bacteria and natural process. So these are biodegradable. But plastic is non-biodegradable because it does not get affected by the bacteria, action of bacteria. Okay, and it does not decompose even thousands of years and a long and very long period of time. Okay, so it is very, very harmful to our nature. So a material which is not easily decomposed by natural process is termed non-biodegradable. So plastic is non-biodegradable. And remember, non-biodegradable materials are harmful to our environment. Okay, so जितने भी non-biodegradable materials होते हैं वो हमारे environment को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, अपने माइंड में रखिए. और प्लास्टिक उनमें से एक है. सो अब देखिए, प्लास्टिक यूजफुल भी है बट इट इज़ हार्मफुल. सो इन इंडिया टुडे सिंगल यूज प्लास्टिक इज़ बैन. ओके, इसलिए इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक को अब बैन कर दिया गया है. ठीक है, चलिए, हियर इज़ अ टेबल नंबर 3.3 एंड इन दिस टेबल वी डिस्कस द materials which are biodegradable and non-biodegradable and the time of degenerate the materials. Okay, let's discuss. Peel off vegetables and fruits and leftover food stuff. इनको डिकम्पोज होने में 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, 1 or 2 week. तो दिस इज biodegradable. Paper 10 to 30 days, it is biodegradable. Cotton cloth 2 to 5 months, it is biodegradable. Wood 10 to 15 years, it is biodegradable. Woolen cloth about a year, it is biodegradable. Tin, aluminium and other metal can takes 100 to 500 years. That's why it is non-biodegradable. And plastic bags several years, means more than 1000 years. So it is non-biodegradable materials. Okay. सो बेटा, आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? आज हम लोगों ने डिस्कस किया प्लास्टिक्स के बारे में. ठीक है, और प्लास्टिक्स के टाइप डिस्कस किए हमने. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक्स को डिस्कस किया. थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल आया ध्यान में, क्या क्या होते हैं? पॉलीथीन और पीवीसी. और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल बेकेलाइट एंड मेलामाइन. बेकेलाइट का क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक स्विचेस और दूसरी थिंग्स बनाने में. और मेलामाइन का वाइडली यूज़ किस में किया जाता है? जो फायरमैन्स होते हैं उनके जो सूट्स होते हैं वो मेलामाइन से बनते हैं. ठीक है, फिर हमने प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस किए. ठीक है,
क्या क्या डिस्कस किया? प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव एंड प्लास्टिक इज़ लाइटर एंड प्लास्टिक इज़ स्ट्रॉन्गर एंड प्लास्टिक इज़ ड्यूरेबल एंड प्लास्टिक इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड प्लास्टिक इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Okay, but plastic is non biodegradable materials, it is very harmful to our environment. Okay, अब हमारा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट रह गया है, इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. तो तब तक आप वेट कीजिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने का. ओके, घर पे रहिए, सेफ रहिए. टिल देन, गुड बाय.